25 दिसंबर 2023 को या इसके आसपास से, कुछ लोगों को पहले भी, कुछ लोगों को 25 दिसंबर को और कुछ लोगों को आजकल में भी लगातार इनकम टैक्स की तरफ से एक मैसेज आ रहा है। आप उसको नोटिस बोले, मैसेज बोले, ये आ रहा है। और यदि उसको समझें तो वो एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ये मैसेज हो सकता है, इस मैसेज के मायने हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्या हम इसको एक नोटिस मान के चलें, या ये केवल एक इन्फॉर्मेशन है और इसका रिप्लाई कैसे देना है, कब तक देना है, और यदि आप ये नहीं करते हैं तो आगे क्या हो सकता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो जनरली आप वहाँ पर अपने सीधा सीधा इनकम दिखा देते हैं, डिडक्शन दिखा देते हैं, जो आपका टीडीएस वगैरह कटा है उसकी सारी जानकारी मिल जाती है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा होता है कि जो एआईएस इनका एक सिस्टम है जिसके माध्यम से इनको हमारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में पता लगता है। ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन ऐसा हो सकते हैं कि यदि आपका कोई सेविंग अकाउंट है, उसमें यदि ईयरली 10 लाख रुपए से आपने ज़्यादा डिपॉजिट कैश के फॉर्मेट में कर लिया है, यदि आपने करेंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का कर दिया है, और यूपीआई के माध्यम से यदि आपका सेविंग अकाउंट है उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा के लेन देन हो गए हैं, करंट अकाउंट के माध्यम से अगर आप देखें तो 5 करोड़ के ऊपर तक की ये ट्रांजैक्शन हो गए, कई जगह 3 करोड़ की बात कर रहे हैं लेकिन 5 तक ही ले रहा है, लेकिन 3 और 5 करोड़ के बीच अगर आपके ट्रांजैक्शन हो गए हैं तो उन लोगों को ये नोटिस आ रहा है। यदि आपने क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो 1 लाख रुपए तक कैश में कर दिया है, तब ये मैसेज आ रहा है। तो इस प्रकार के ये जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कहलाते हैं, जो इनकम टैक्स का एआईएस सिस्टम वॉच कर रहा है, जिसकी जानकारी आप नहीं देते हो उसको ये पकड़ रहा है अभी। अब अभी ये जो नोटिस आ रहा है ये आपको 22 और 23 मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में यदि आपकी ये ट्रांजैक्शन हुए तब के लिए ये मैसेज आ रहा है। अभी इसका जो रिप्लाई देना है वो आपको 1 जनवरी 2024 तक देना है। अब समस्या ये है कि लोगों को मैसेज आ रहा है 25 दिसंबर, 26 दिसंबर को, रिप्लाई की डेट कम दी है, छुट्टियां भी पड़ी हैं। आप अगर किसी सीए से संपर्क करेंगे तो हो सकता है कि वो आउट ऑफ स्टेशन हो, न्यू ईयर की, क्रिसमस की छुट्टियां मनाने गए हों, तो आपके पास समय बहुत कम है। लेकिन इसमें रिप्लाई आप आप भी दे सकते हैं। जनरली इनकम टैक्स पोर्टल में जब आप जाएंगे उसका पूरा पाथ उस मैसेज में लिखा हुआ है, तो वहां पर आपको ये इन्फॉर्मेशन गलत है या सही है इसका केवल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। या तो आप इसको एग्री करोगे कि हाँ, जो एआईएस ने पकड़ा है, इनकम टैक्स ने पकड़ा है, वो इन्फॉर्मेशन सही है, और यदि आपको लग रहा है कि नहीं इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप नो करेंगे। लेकिन यदि जो भी हो, अगर इन्फॉर्मेशन सही है, आप यस नो कुछ भी करें, तो अभी तो आपको कोई नोटिस एक प्रकार से ये नहीं है, कोई प्रकार की पेनाल्टी आपको नहीं लग रही, लेकिन फ्यूचर में ये जरूर से इसको पकड़ेगा। और अगर आपकी ये कैलकुलेशन में आएगा कि आपकी एक्स्ट्रा इनकम है या ये इनकम थी, आपने इनकम टैक्स में नहीं दिखाया, तब आपको निश्चित रूप से यहाँ पर पेनाल्टी और आगे कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार के मैसेज को आप इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा। दूसरा, ज्यादातर हम जो वीडियो बना रहे हैं वो एईपीएस संचालकों के लिए बना रहे हैं, और एईपीएस के बहुत सारे संचालक ऐसे हैं जो कि डीएमटी पोर्टल से ना करके, मतलब जिस भी कंपनी की वो आईडी चला रहे हैं वहां से वो डीएमटी नहीं कर रहे हैं, और वो पर्सनली फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे माध्यमों से अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, पैसा मंगा रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। तो जो क्राइटेरिया मैंने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का बताया कि यदि आपका सेविंग अकाउंट है और 1 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हो रहा है, करंट अकाउंट भी कई लोगों ने खुलवा लिए हैं, जो एईपीएस कंपनियां खोल रही हैं उसमें 3 करोड़ से ज़्यादा का हो रहा है, तो उनको भी ये नोटिस आ रहा है। हम हमेशा आपको बार बार मना करते हैं कि थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए आप फोन पे, गूगल पे का प्रयोग व्यावसायिक डीएमटी के लिए मत करिए, आप कंपनियों का प्रयोग करिए, कमीशन आपको कम मिलेगा। लेकिन अगर आपका यहाँ से अगर कोई नोटिस बनता है, कोई पेनाल्टी लगती है, तो आपने 2 साल 3 साल में जितना कमाया नहीं होगा डीएमटी से, वो पैसा यहाँ पे पूरा लग जाएगा। सीए की फीस आप अलग दोगे, और ये केस 1 दिन 2 दिन में नहीं, हमारा निजी अनुभव है, 2 साल हमारा केस चला था, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि मानसिक रूप से भी आप कितने परेशान रहते हैं। तो यही तक, यदि आपको ये नोटिस आया है तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। फ्यूचर में ये नोटिस ना आए इस प्रकार के, तो जो प्रिकॉशन हमने अभी और अपने प्रीवियस पिछले वीडियो में आपको बताए हुए हैं, इनलीगल अपन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सारा धीरे धीरे आप कम करते जाइए, क्योंकि ये नोटिस 1 साल से लेके अगले 5 साल तक के लिए आ सकता है। बहुत सारे लोग सोचते थे कि हमने तो आईटीआर फाइल कर दी है, हमारा कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन अब देख लीजिए
2022-23 का नोटिस अभी आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि जिनको नहीं आया उनको आगे भी आ सकता है, और 5 ईयर तक कभी भी ये आ सकता है। तो नोटिस का रिप्लाई दीजिए, सीए से जवाब बनवाइए, और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कम से कम अपने करंट अकाउंट में करें। खासतौर से मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो सारे एईपीएस वालों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि दूसरे जो बिजनेस है उनके पास तो प्रॉपर जीएसटी होता है, प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, उनके पास बिल होता है, उनके ऑडिट वगैरह होते हैं, तो सामान्यतः इनकम टैक्स उनको भेजेगा भी नहीं इस टाइप का जो रियल में वर्क हो रहा होगा। भले उनका 10 करोड़ हो, 25 करोड़ हो, कितना भी करोड़ों में ट्रांजेक्शन जाएगा। लेकिन हम आप जैसे जो लोग हैं जो केवल यूपीआई से क्रेडिट डेबिट कर रहे हैं, पैसा मंगा रहे हैं, भेज रहे हैं, उनको 101% ये नोटिस आएगा। और ये लिख के रख लीजिए, आज नहीं तो कल आपको पेनल्टी जरूर लगेगी, तब आपको हमारे ये वीडियो याद आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।